नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 5 दिन का विदेश दौरा खत्म कर पीएम मोदी कल ग्लासगो से रवाना हो चुके हैं। ग्लासगो में पीएम मोदी को परंपरागत तरीके से वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को विदाई देने में बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी को लेकर भारतवंशियों में उत्साह है और उनका उत्साह देखकर पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। वो भी उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी बच्चों के साथ भी बातें करते हुए नजर आए। पीएम मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर थे और 29 से 31 अक्टूबर के बीच वो रोम और वेटिकन सिटी में थे और इसके बाद पहुंचे थे ग्लासगो। देख सकते हैं, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेहद उत्साह में वहां पर नजर आए तमाम लोग और वो उत्साह देखते ही बनता था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और खुद भी यहां पर ढोल पर थाप देते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख सकते हैं लोगों से मुलाकात करते हुए खासतौर से बच्चे और महिलाएं यहां पर नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए पहुंची हुई थी, उनको देखने के लिए पहुंची हुई थी। दूसरी तरफ किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। ऑटोग्राफ लोग लेते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए, हाथ मिलाने की लगातार लोगों की यहां कोशिश रही। कई बच्चों से भी नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचने के बाद बात की। Modi is a good luck and he is the best leader in the world, I would say. And wherever he is going, he is giving lot of whatever he has done. Proud of him. Modi, He has made us proud to be. भारत माता की जय। ग्लासगो से अब कूच करने का टाइम आ गया है मोदी जी का, और देखें ढोल के साथ और भारतीय स्टाइल में भी और स्कॉटिश अंदाज में भी यहाँ से उनकी विदाई हो रही है। एक बड़ी एनवायरमेंट की टीम यहाँ मौजूद है जो भी डिक्लेरेशंस किए गए हैं उस पर आगे अमल करने के लिए, लेकिन इस वक्त भारी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से ग्लासगो से लौटेंगे भारत। नवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो ग्लासगो में पीएम मोदी की भव्य विदाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात को पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं वहां से भारत के लिए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आया था। उनको विदाई देने के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे ढोल नगाड़ों के साथ। ढोल की थाप पर झूमते हुए नजर आए लोग और खुद मोदी ने भी हमेशा की तरह यहाँ पर भी ड्रम पर हाथ आजमाया। महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। कई बच्चों से बात करते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। ग्लासगो में भारतीयों से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की। हमेशा की तरह यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे।
ये तमाम लोग विदाई के लिए पहुंचे हैं, बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत माता की जय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि विदाई से पहले ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या मंत्र दिया। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। और चलिए हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में इस बार दिवाली पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 9 लाख से ज्यादा दिए तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंच चुकी है और अब बस इंतजार है रिकॉर्ड बनने का। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति की शक्ति से चमक रही है। पिछले कई सालों से दिवाली आते ही अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। देश भर से हजारों लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, जिनके लिए इस बार लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। इस बार रामलला के स्वागत में होने वाले दीपोत्सव की किरणें सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है, लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली का ये प्रकाश एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपोत्सव का सबसे अहम कार्यक्रम राम की पौड़ी पर आयोजित किया गया है, जहां एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख से ज्यादा दीप प्राचीन मठ, मंदिर और कुंड पर जलाए जाएंगे। इस तरह पूरी अयोध्या नगरी इस बार 12 लाख दियों से जगमगाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 वॉलंटियर्स लगाए हैं। राम की पौड़ी की तरह अयोध्या के 32 दूसरे घाटों पर भी दिए जलाने का कार्यक्रम है। हालांकि कल दीपोत्सव है और आज इसका रिहर्सल चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा आसमान जो है वो इस लेजर शो से उज्ज्वलित हो उठा है। जो दृश्य है वो रोज देखने को नहीं मिलता है। इस दृश्य के लिए लोग अलग अलग जगहों से अयोध्या आए हैं और आप इस तस्वीर यहाँ पर आज तक पर लगातार देख रहे हैं और ये बस एक शुरुआत है। कल दीपोत्सव में यही सारी चीजें एक और बड़े लेवल पर चलने वाली है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वो राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आने वाले राम और सीता का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। रावण का नाश करके उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो रही थी, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दिए जलाए थे। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर साल भव्य बनाती जा रही है। 2017 में राम की पौड़ी पर करीब 1.25 लाख दिए जलाए गए थे, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख, 2019 में 4.5 लाख और 2020 में 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है, यानी इस बार अयोध्या पहले से कहीं ज्यादा रोशनी में चमकेगी। बड़ी दुर्दशा की स्थिति थी। गलियां नालियां बजबजाती हुई, गलियां टूटी हुई, सड़कें उखड़ी हुई, खराब स्थिति थी। राम की पैड़ी जहाँ पर दीपोत्सव होता है वहाँ गए तो वहाँ पर
इतनी जगह भी नहीं थी जहाँ पर हम दीपक जला सकें। 51,000 दीपक हम लोगों ने जलाया उस साल। उसके बाद तय किया कि अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी को बनवाया जाएगा, गलियों को ठीक किया जाएगा, नालियों को ठीक किया जाएगा, सड़कों को ठीक कराया जाएगा। ये सब ठीक करा करके हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। गौरव होता है कहने में कि साल भर के अंदर ये सब चीज़ों को किया गया और 2018 में 3,01,000 के दीपक जले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस बार अयोध्या में पहली बार एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है। 500 ड्रोन के जरिए रामायण की कहानी दिखाए जाने की योजना है। वहीं 3D होलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में दिवाली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे पहले हमने नहीं देखा था ऐसा कि क्या है, कैसा होता है। आज बहुत अच्छा लगा देख के हमारे को। हम खुद 1000 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और स्पेशली इसलिए आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत शानदार बनाया उन्होंने, बहुत शानदार। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को पहले से कहीं भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर सरयू तट तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या, आज तक। कल दिवाली है और इस बार दिल्ली वालों की दिवाली खास बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़े उत्सव का कार्यक्रम तय किया है। दिल्ली वाले अपने शहर में ही अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार करवाने की बात कही है, यानी दिल्ली में बैठे बैठे अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। दरअसल ये राम भक्तों की भावनाओं को देखते हुए किया गया निर्णय है। ये अयोध्या नहीं दिल्ली है, जहां पर श्री राम मंदिर की भव्य प्रकृति की झलक आपको दिखेगी। दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव की थीम राम मंदिर है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। दरअसल दिल्ली की दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी में त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। साफ है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर तैयार होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप का दर्शन त्यागराज स्टेडियम में हो पाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है, और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा, और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उसका भी एक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर भी लगा दी। और अब दिल्ली सरकार को दिवाली कार्यक्रम में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। भगवान श्री राम
के प्रति इस पूरे देश की आस्था है। और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्योहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं, लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि साल 2019 में दिल्ली सेंट्रल पार्क में दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद पटाखा न जलाएं, लाइटिंग साउंड के साथ दिवाली मनाना है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। 100 करोड़ की वसूली वाला मामला भी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ही गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख अब गिरफ्तार हैं और ईडी की रिमांड पर हैं। बीजेपी इसे न्याय की लड़ाई कह रही है और अघाड़ी सरकार कह रही है कि ये ईडी का बेजा इस्तेमाल है। एक वो भी समय था जब इन गलियों से गुजरते वक्त अनिल देशमुख के चेहरे पर रुआब हुआ करता था, लेकिन आज चेहरा बुझा हुआ है, पेशानी पर बल है, तनाव की सिलवटें साफ समझ आ रही हैं। ईडी के सामने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने अनिल देशमुख को 6 दिन की रिमांड में ईडी के पास भेज दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख को संदिग्ध बना दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते अनिल देशमुख हर महीने सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाते थे। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप भी लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। ईडी ने एपीआई सचिन वाजे के बयान को देशमुख की गिरफ्तारी का आधार बनाया है, मगर अनिल देशमुख के वकील इस आधार को ही खारिज कर रहे हैं। सचिन वाजे जैसे 10,000 एपीआई मुंबई पुलिस फोर्स में है, क्या वो लोग होम मिनिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या वो हायरार्की में आते हैं? क्या नहीं, उस पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं। तो कभी भी कहीं से भी होम मिनिस्टर ने किसी भी एपीआई लेवल के ऑफिसर को बुलाया नहीं है और देशमुख साहब ने कभी भी किसी को कॉल नहीं किया है और कोई कॉल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से कोई कॉल गया है। इस प्रकार के कोई भी एविडेंस जो सचिन वाजे क्लेम कर रहा है, ऐसे कोई भी एविडेंस आज भी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है और ये सफेद झूठ है। उधर इस मामले पर मचे सियासी घमासान में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ है एनसीपी और शिवसेना। वसूली कितनी होती थी? एक बताया गया कि हर महीने में 100 करोड़, तो ये वसूली होती थी कहाँ जाती थी? मुझे लगता है कि यह पैसा अल्टीमेटली तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आधा जाता था, आधा एनसीपी शरद पवार के पास जाता था। अब ये सब लिंक आगे बढ़ेगी। अनिल देशमुख ये एनसीपी को पैसे पहुंचाते थे तो वसूली का पैसा शिवसेना की ओर से हिसाब अनिल परब रखता था। तो अब जांच नेक्स्ट अनिल परब की ओर आगे बढ़ेगी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपने पूरी जांच कर उठाकर उनको अरेस्ट कर दिया। उनसे पूछताछ कितनी होगी, क्या होगी, मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस आधार पर ये अरेस्ट हुआ है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, वो कहाँ है? देश की सीमा पार कर कोई प्रदेश जाता है, विदेश जाता है, तो उसके लिए जरूर केंद्रीय सरकार की उनको मदद मिलती है। जो खेल बंगाल में शुरू हुआ था वही खेल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की सरकार नेताओं को बदनाम करने का। तो दल बदल कराना, सरकारें गिराना, ये राजनीतिक खेल सारी एजेंसियों के जरिए किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इस सारे खेल से ये डरने वाली नहीं। देशमुख अब तक ईडी के सामने पेशी से बच रहे थे। जब उनके पास सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए, तब कल दोपहर 12 बजे वो ईडी के सामने पेश हुए। वहीं इससे पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने पूछा कि आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां गायब हैं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए, वो परमबीर सिंह आज कहां है?
अनिल देशमुख उद्धव सरकार के तेज तर्रार मंत्रियों में शुमार होते थे। वो एनसीपी के कद्दावर नेता रहे। उनकी गिरफ्तारी एनसीपी ही नहीं, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।